दम है तो होली के दिन इस खास चमत्कारी जड़ को अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी किस्मत और पूरी की पूरी दुनिया होगी आपके कदमों में। मानना ना मानना आगे आपकी मर्जी। तो प्रिय दोस्तों, रंगों का त्योहार होली अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसीलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को अपने घर में लाकर 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदल लें और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाए। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियां उसको हमेशा मजबूर करती रहती है। इसीलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रहा है। तो पहले इन उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपायों को कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, यह जो होली का त्योहार है, यह लोगों के मन से सारे मैल को, कोई किसी से गिला शिकवा हो, उसे धुलने आता है। इसीलिए सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि को होली का दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को होली मनाई जाएगी और 13 मार्च की रात्रि की होली का दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 1225 की लो की जाएगा। पंचांग के अनुसार 13 मार्च को दौरान 11 को होली की 30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। अब जानते हैं होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारी उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था, वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रिय दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है, उसको जल्दी से जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध होली जड़ 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपके घर की नकारात्मक साल 2025 में होली कब है और आपके घर 13 या 14 मार्च होकर के आप तरक्की की होलिका राह पर दहन का निकल शुभ जाते समय हैं होलिका और आप पूजा बन जाते विधि हैं। और साथ ही जानेंगे उस सबसे समय के धनवान बारे में आपके जिस जीवन दौरान में किसी शास्त्रों चीज के की अनुसार कमी नहीं रहती है। तो होलिका आज का दहन वीडियो नहीं करना बहुत ही चाहिए। हेलो महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, है। स्वागत है आपका आज का आपके 5 अपने मिनट का चैनल समय स्वस्तिक आपकी ज्ञान में। किस्मत को बदलने की ताकत रखता हर साल है। फाल्गुन तो मास की इसलिए पूर्णिमा चैनल को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर पंचांग से के देखिए अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा और के वीडियो दिन को होलिका अन्य दहन लोगों के किया साथ जाता शेयर है। कर दें ताकि अन्य होलिका लोगों का दहन हो के सके अगले दिन और रंग आपको वाली उनकी होली दुआएं खेली जाती प्राप्त हो। है। कमेंट शास्त्रों में जय मां होलिका लक्ष्मी दहन को जरूर लेकर लिखें। कुछ नियम बताए गए हैं हमारे जिनका चैनल पालन पर करने जो भी पर कमेंट शुभ के फलों की माध्यम से प्राप्ति माता होती है। लक्ष्मी का स्मरण करता है, आइए उस पर जानते माता हैं लक्ष्मी इस की बार कृपा होलिका दहन तत्काल कब ही है। हो रंग जाती वाली है। होली होलिका दहन का तो शुभ हर कोई मुहूर्त मां भद्रकाल लक्ष्मी का को समय अपना और बनाना होलिका चाहता है, पूजन विधि परंतु के बारे माता में। लक्ष्मी होलिका का मन दहन शुभ इतना मुहूर्त चंचल है कि व्यक्ति 2025 के घर में अगर कोई भी साल नकारात्मक ऊर्जा आ 2025 में जाती है 13 मार्च या को कोई भी होलिका उसके दहन द्वारा और ऐसा 14 कार्य मार्च हो को जाता रंग है वाली जो होली माता मनाई लक्ष्मी जाएगी। को पसंद ना हो तो वह पूर्णिमा तुरंत उस तिथि घर को आरंभ छोड़कर होगी चली 13 जाती मार्च है। प्रातःकाल 10:35 माता मिनट। लक्ष्मी पूर्णिमा को घर तिथि में
समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 लिए महत्वपूर्ण होती है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 के दिन घर लाकर इस समय न करें। होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी आपको होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है, वरना आपका नुकसान। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। कार्य को अंजाम ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। धर्म में बहुत ही पवित्र इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। दर्शाते हैं होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। सौभाग्य में बदल देती है। सबसे पहले होलिका में रोली कर देती है, फूल, गुड़, प्राचीन परंपराओं की बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें जाता है। भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। राजा हिरण्यकश्यप अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाएं। याद आती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। प्रहलाद को गोद में लेकर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। जो भगवान की भक्ति करते हैं स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी उपाय करते हैं अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जड़ अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर से लिख दी और चैनल जय सिया राम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से उपाय बताएंगे तो आप इसे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे है, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें हमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लग गया था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश देता था। यह भी फर्ज जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवताओं की पूजा की तो उसे तत्काल ही मृत्यु का दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता के मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता। भक्त प्रहलाद को लेकर के हिरण्य काफी ज्यादा परेशान रहता। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई। एक योजना बनाई कि उनकी बहन होलिका जिसको वरदान प्राप्त था, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जिनके पास में एक चुनरी थी जिसे ओढ़ की अग्नि में बैठने से अग्नि उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए उसने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ के बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री होलिका की अग्नि में डाल करके घर की नकारात्मक शक्तियां को भस्म नहीं किया तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियां को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगा। निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिषी उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।
यह अत्यंत प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो टीपी हो आपके धन में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहता हूं कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बता के इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसीलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय बताने जा रहे हैं यह बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना भाव दिखाता है, परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वो आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष में राहु केतु है, मंगल है। ये आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट लेकर आते हैं, तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से महादेव कल्याण करें। महादेव के नामों मंत्रों का स्मरण करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब के भी उपाय है जो हम आपको बताने वाले हैं। होली दहन के अगले दिन होली की राख को लाकर पूरे घर में डाल देना चाहिए, खासकर घर के कोने कोने में, क्योंकि इन कोनों में नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि घर की सफाई करते समय घर के कोनों में थोड़ा बहुत कूड़ा रह ही जाता है, चाहे आप कितना भी साफ कर लो। होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कर रहे हैं। तो यह साल 2025 में होली कब है? की राग से राहु के 13 या 14 मार्च पाते तो आपको यह होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार अब किसी का काम होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। घर पर तंत्र मंत्र का हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। समस्याएं आपकी जो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। हानि हो रही है, होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। तो यह उपाय जरूर शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बनाकर कि जिस व्यक्ति आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 बंद किया है ऐसा साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। उसी स्थान पर लिख देना पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23 डाल करके एक माला। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। इस समय न करें होलिका दहन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस बात पर होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। किसी ने कोई भी पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। उसके बाद में किसी से पैसे इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। करके पैसे मांगने होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। ही लेना है और सबसे पहले होलिका में रोली, धूप, पान का पत्ता, गुड़, थोड़ी सी हल्दी लेकर बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। जो बंद हो चुका है भगवान नरसिंह की भी पूजा करें। अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए। उनके लिए यह परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। तत्काल ही इसका फायदा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। के गले में धारण करता है तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपके ऊपर होली 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे।
साल 2025 में होली कब है? किसी की बंधन शक्ति 13 या 14 मार्च या भविष्य में कभी होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार आपके घर में आपके होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। पर ही चला जाता है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका त्योहार मनाया जाता है। विशेष मनोकामना है, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। मेहनत भी भरपूर होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। उसमें 7 काले तिल शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सरसों के दाने फिर आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025 दूर हो जाती है। साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। मनोकामना 3 बार इस पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23। आपकी वह इच्छा ना चाहते होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। इस समय न करें होलिका दहन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। माता से अनुरोध करते हैं। होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। से उतारा कर होली की ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। अगर घर में इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। दोष है होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। वैभव बढ़ाने के लिए सबसे पहले होलिका में रोली, धूप, फूल, गुड़, हल्दी, इस दिन बताशे, गुलाल, नारियल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान नरसिंहा की भी पूजा करें। का वास होता है। अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाए। अब यह जड़ से परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। होली के दिन पुष्य फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन होली करें। 2025 13 या 14 मार्च भूलकर भी इस समय ना करें। होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। गंगाजल का छिड़काव करें। साल 2025 में होली कब है? धूप दीप दिखाकर 13 या 14 मार्च और इसके ऊपर आपको होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे उस समय के बारे में जिस दौरान शास्त्रों के अनुसार वाले स्थान पर रखने से होलिका दहन नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वस्तिक ज्ञान में। और आप हमेशा हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका त्योहार मनाया जाता है। हो जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। पूरे साल होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। तो इस जड़ को निकालकर शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 7वें आसमान पर आइए जानते हैं इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय और होलिका पूजन विधि के बारे में। होलिका दहन शुभ मुहूर्त 2025। तो इस तरह से आप साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। लोग होलिका दहन के समय तिथि आरंभ होगी 13 मार्च प्रातःकाल 10:35। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च दोपहर 12:23। दहन की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा 13 मार्च रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30। करने से आपकी सभी इस समय न करें होलिका दहन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। पूरे शरीर पर मालिश होलिका दहन के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा 13 मार्च प्रातः काल 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। दो सके ऐसे में होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। जादू टोने का असर इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का होगा। होलिका दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और होलिका रहने वाले स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका और प्रहलाद का पूजन करें। नहीं होता है। सबसे पहले होलिका में रोली, समृद्धि आती है। फूल,
गुड़, हल्दी, बताशी, गुलाल, नारियल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें। घर के मुख्य दरवाजे भगवान नरसिंहा की भी पूजा करें। ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ अंत में होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में लपेटते जाएं। रहते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद ही होलिका दहन करना चाहिए। जोड़कर 3 परिक्रमा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है, बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचे। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह होलिका अग्नि की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के उपाय को करके अपने जीवन को धन्य जरूर से बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।